कैसा होगा मार्च 2024 का ये महीना आपकी राशि के लिए, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। इस महीने में काफ़ी सारे गोचर हो रहे हैं, प्लेसमेंट चेंज हो रही हैं और जैसा कि हर बार हम डिस्कस करते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी जॉब, आपके बिजनेस को, आपकी हेल्थ को, हर एक सेगमेंट को आज के इस वीडियो में छूने की कोशिश करेंगे। हमारा मंथली राशिफल का वीडियो यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राशिफल वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी। हमारे पुराने वीडियोज़ के कॉमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब किस बात का वेट है, ये सबसे शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देने का। मार्च का ये महीना कई सारी राशियों के लिए लाइफ चेंजिंग महीना भी साबित होने वाला है, कई सारे लोगों के लिए बैड न्यूज भी लेकर आने वाला है। किसके लिए क्या है जानेंगे इस पूरे वीडियो में। और शुरुआत करेंगे हमारी राशि चक्र की सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि के सभी जातकों से। मेष राशि वालों के लिए करियर दृष्टिकोण से मार्च के महीने में शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप अपनी नौकरी में दिलो जान से मेहनत करेंगे और आपकी यही मेहनत आपको प्रमोशन भी दिलाएगी, रिकग्निशन भी दिलाएगी, तारीफें भी दिलवाएगी। लेकिन शुक्र और मंगल एक साथ दशम भाव में बैठ गए हैं और आपको ऑफिस में किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं होना है। किसी ना काम के लिए, ना इमोशनली, ना रोमांटिकली किसी से भी अटैच नहीं होना है। अदरवाइज आप अपने आप को अंत में परेशान करके ही उठोगे। केतु छठे भाव में बैठे हैं यहाँ पर कहा जाता है कि कंपटीशन में आप बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करोगे। कई बार आप ऐसा भी महसूस करोगे कि आप इग्नोर करने लग गए हो अपने कंपटीशन को। कॉम्पिटिटर आसपास ही है, वो अपनी निगाहें आप पे गड़ा कर बैठा हुआ है। चाहे आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या अपनी जॉब में हो या आप किसी ऑफिशियल लेवल पर ही क्यों ना हो, कंपटीशन आप पे निगाहें गड़ा कर बैठा है। बट केतु 6th हाउस में बैठने की वजह से आपका क्या मन हो रहा है कि अरे नहीं, ये सब अभी 2 दिन की हवा है, इनकी हवा निकल जाएगी, मैं तो सुप्रीम हूँ। ये ईगो और ये भ्रम केतु की वजह से फैलेगा और एंड में कंक्लूजन क्या आएगा, आपका कॉम्पिटिटर आपको परेशानी देने लगेगा। हालांकि 15 मार्च के बाद जब मंगल कुंभ राशि में आएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप उन्हें पिछाड़ जरूर देंगे। लेकिन फिर भी जो शुरुआत के 15 दिन होंगे यहाँ पे आपकी इग्नोरेंस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह महीना ठीक ठाक है। जैसा बिजनेस चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही चलेगा, कि शुक्र भी इस महीने बिजनेस करने वालों के लिए 4 चांद ही लगा रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। लेकिन शुक्र की एक खास बात है, रेवेन्यू बढ़ाते हैं तो खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन आप फिगर आउट कर लेंगे कि रेवेन्यू उतना रहे, खर्चे कैसे कम हो, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको बस अपनी एबिलिटी, अपनी पावर को पहचानना है। आप क्यों बिक रहे हैं, क्यों आपको लोग भरोसा कर रहे हैं, उस बात पर आपको ध्यान देना है और उसी को मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पर वीनस ये भी बताता है कि वक्त आ चुका है कि आपको अपने पीआर पर ध्यान देना है, यानी अपनी इमेज पे, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज पे, उनकी इमेज क्या बन रही है मार्केट पे, एक थर्ड पर्सन की तरह आपको उसे देखना चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस मार्च के महीने में आपके लिए ठीक ठाक है, अच्छा है, ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं नजर आती है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल जरूर रखना है, ध्यान रखना है कि राहु पूरे महीने आपके 12वें घर में बैठे रहेंगे, नींद में दिक्कत देगा, सोने में स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ा देगा आपकी। और जैसे मैंने कहा वीनस है, खर्चा भी बढ़ाएगा, उससे भी आपको तनाव हो सकता है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में शनि, सूर्य, बुध 11वें हाउस में होने से आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसे इंडिकेशन भी हमको मिलते हुए रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कुल मिला के आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, धन तो इस महीने आएगा, लाभ आपका होगा ही, खर्चे भी बढ़ेंगे, पर उसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मैनेज कर लोगे। भाई अगर आपने पहले कभी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट अगर नहीं किया है तो ये बिल्कुल अच्छा मौका है शेयर बाजार में धन लाभ, मोटा धन लाभ कमाने का। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये महीना एक फ्रूटफुल रहेगा, जो मेष राशि से संपर्क रखते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है, किसी तरह का कोई प्रेशर या किसी तरह की कोई गिरावट नजर नहीं आती। कुल मिला के इस महीने आपकी फाइनेंशियल स्ट्रांग रहने वाले हैं, खर्चे भी बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। एजुकेशन की अगर बात करें तो जो विद्यार्थी हैं ये समय उनके लिए भी अच्छा है। गुरु लग्न में आकर पंचम को देखेंगे, इसलिए इस महीने आप जो भी काम करेंगे सोच समझ के करिएगा और जो भी काम विद्या से जुड़ा करेंगे उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आप पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। कई सारे डिस्ट्रैक्शन जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में बना रखे तो उन पर भी आपका फोकस जाएगा ताकि आप उन्हें निकाल सके। इसलिए विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल है। लव मैरिज या फिर रिलेशनशिप, शादीशुदा लोगों के लिए ये समय अनुकूल नजर आता है। अनुकूल मतलब अच्छा नजर आता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका है। हो सकता है आपकी बात कहीं फिक्स हो जाए, बात कहीं पक्की हो जाए, या अगर किसी के साथ आपके नैन मटक्के चल रहे थे तो उनके साथ भी आप एक सीढ़ी आगे बढ़ जाए, यानी फैमिली वगैरह को बता दें। मंगल और शनि की दृष्टि भी आपको इस महीने अपने रिश्ते में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने नहीं देगी। इवन रोमांस
रोमांस ज़्यादा इंक्रीज करा रही है, आप ज़्यादा फायरी यानी ज़्यादा हॉट महसूस कर रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। इस वजह से आपके रिश्ते इस महीने अच्छे चलने वाले हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको इस महीने हो सकते हैं, स्किन पे रैशेस हो जाए, किसी तरह की स्किन एलर्जी आपको हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी हीट आपकी करने लग जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। 12वें घर में बैठा राहु, 6ठे घर में बैठा केतु, 11वें घर में बैठे शनि, सूर्य और बुध कुछ बीमारियां और भी आपको दे सकते हैं, जैसे मैंने नींद की बताई। इसके अलावा आंखों की समस्याएं, पेट की गड़बड़ी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। फैमिली वाइज देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए समय तो बढ़िया है, पर परिवार से दूर होने का उनको भावनाएं कचोटती हैं और परिवार के लिए कुछ कर गुजरना है, परिवार को एक अच्छी लाइफ देनी है, ऐसी भावनाएं भी उनके मन में ओतप्रोत होने लग जाएंगे। कुछ उपाय जो कि आपको जरूर करने चाहिए। पहला उपाय है कि आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ हर रविवार को आप जरूर करेंगे, सूर्य को अर्घ्य जरूर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने आप का पसीना निकालेंगे, यानी दौड़ने भागने का समय आ गया है मंगल को बैलेंस करने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय है जो मेष राशि के जातक कर सकते हैं मार्च 2024 के इस महीने को सर्वोत्तम बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च का ये महीना वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। करियर वाइज अगर बात करें तो इस महीने चौथे भाव में गुरु की दृष्टि बहुत बढ़िया है और ये सुख स्थान पर है। गुरु की दृष्टि के कारण आपका काम इस महीने लगातार चलता रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का सहारा भी आपको मिलेगा, फिर चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या मन चाहे जॉब के लिए अप्लाई करना ही क्यों ना हो, आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। मंगल चौथे भाव को देखेंगे, इसलिए आप मार्च महीने में ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करने वाले हैं। इसके अलावा गुरु की दृष्टि 6th हाउस में भी पड़ेगी तो धन कहीं ना कहीं लोन से भी आ सकता है। अगर कहीं आपने लोन की अर्जी दे रखी थी तो वो अप्रूव हो सकती है। वहीं पे धन भाव के जो स्वामी है वो आय भाव में जाकर बैठे हुए हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जो मनी का फ्लो है वो भी इंक्रीज होने वाला है, वो भी पॉजिटिव होने वाला है। फाइनेंशियल इस महीने आपके अच्छे ही हैं। देवगुरु बृहस्पति का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। 12वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे खासे खर्चे भी करवाएंगे। इवन जब 12वें घर में जुपिटर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के हाथ से चीजें भी बहुत टूटती रहती है। मोबाइल पकड़ा ऐसे गिर जाएगा, स्क्रीन चटक जाएगी, खर्चा हो गया एक नया। इस तरह की चीजें भी आपके साथ हो सकती है। हो सकता है गाड़ी घर से बाहर निकाल रहे थे, गाड़ी टकरा गई, बैकलाइट चली गई, फिर से खर्चा एक हो गया। इस तरह के खर्चे आपके इस महीने लग सकते हैं। इस महीने आपके घर में कोई शुभ काम या धर्म संबंधी काम, मांगलिक कार्य भी हो सकता है, धार्मिक कार्यों में लगेंगे या धार्मिक स्थलों में जाने की यात्रा के बारे में भी सोचते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा दूसरी चीजों में भी सडनली खर्चे इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि किसी का उधार मांग लेना, किसी का आपके घर में किसी की हेल्थ में आपके पैसे लग जाना, या किसी के फॉर्म, एडमिशन, स्कूल फीस वगैरह में आपके पैसे खर्च हो जाना ज्यादा जो होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इस महीने हो सकता है। 11वें भाव में इस बार आपकी राहु की प्रेजेंस नजर आती है, यानी कि आपका जितना नेटवर्क होगा उतनी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। राहु 11th हाउस में बैठकर यार दोस्तों और दूसरों से संपर्क, सोशल सर्कल से संपर्क होने में बड़े प्रॉफिट देता है। लेकिन 11th हाउस का जो राहु है ये इनसे धोखा भी दे सकता है, यानी कि किसी भी दोस्त या रिश्तेदार की कही गई बातें, किए गए वादों पे आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। 15 मार्च के बाद मंगल, सूर्य और बुध की पोजीशन चेंज होने वाली है। आपके इनकम सोर्स में और ज्यादा बढ़ोतरी ही करके जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आप 7 तारीख के बाद उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए तालमेल में थोड़ी सी कमी आती है विद्या के साथ, यानी कि पढ़ाई, डेली लाइफ का रूटीन, स्लीप, रिश्ते, परिवार, इन सबको मैनेज करने में आप थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ महसूस करेंगे। पढ़ाई में मन और फोकस इन वजहों से हट भी सकता है। ये सब कुछ बुध के पीड़ित होने की वजह से हो रहा है। अंत में मैं इसके लिए आपको उपाय भी बताऊंगा। यहाँ तक कि ये भी है कि मंगल, शनि, सूर्य और राहु भी पीड़ित हो जाए, जिस वजह से आपको 22 से लेकर 24 तारीख, ये 2-3 दिन आपके लिए काफी कठिन गुजर सकते हैं। इस महीने जो स्टूडेंट मेडिटेशन करेंगे उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यानी कि अब आपको वक्त आ चुका है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा शांत करके रखिए, ज़्यादा आपको फायदा होगा। लव मैरिज की बात करें, मैरिज की बात, लव मैरिज दोनों अलग अलग किस्से हो गए आज की दुनिया में। मार्च के महीने में रिलेशन को लेकर थोड़ी दिक्कतें नजर आती है। इसकी वजह है शनि की दृष्टि। यहाँ पे बेवजह फिजूल की बातों पर, छोटी बात का पतंगड़ बना देना, ट्रस्ट इशूज होना, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने जैसी चीज़ें आप अपने रिश्तों में, प्रेमी रिश्तों में देख सकते हैं। राहु की दृष्टि भी 7वें भाव में पड़ेगी, जिस वजह से आपको लगेगा कि भैया कहीं गलत पार्टनर तो चूज नहीं कर लिया। पार्टनर की हेल्थ भी खराब होगी, जिस वजह से भी आपको डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। मंगल का थोड़ा गुस्सा भी आएगा, गुस्सा पे कंट्रोल रखने की यहाँ पे आपको सलाह ही दी जा सकती है। कपड़े भी थोड़े लाइट कलर के पहनिएगा, जिस वजह से आप थोड़े से काम डाउन है। व्हाइट कलर इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करिएगा, ताकि आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हो सके तो गलतफहमी बिल्कुल पैदा मत होने दीजिए। हम जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि मेरी वजह से मेरा पार्टनर कभी इनसिक्योर फील ना करे, मेरी वजह से मेरे पार्टनर को ये ना लगे कि वो वांटेड नहीं है, उसको कोई चाहता नहीं है।
आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर आपका पार्टनर शिकायत कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? कई बार तो इसे बदमाशी में करता है, तो हँसी-खेल की बात नहीं, लेकिन अगर ये बात बार-बार हो रही है, तो आपको इस पे सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल वो आपका साथी है, आप नहीं उस पे ध्यान देंगे तो कौन देगा? बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में ये महीना सही रहेगा। हेल्थ के कारक ग्रह सूर्य शुभ गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, छठे भाव के स्वामी शुक्र पंचम में जा रहे हैं। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव में है, जिससे कि बस पेट की, गैस्ट्रिक की, एसिडिटी की, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, डाइजेशन, फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें आपको होने की संभावना है। तो कुल मिला के अपने खाने पे ध्यान देना है। इस महीने अगर आप कभी फास्ट नहीं रखते थे, तो सैटरडे के फास्ट भी आप इस महीने रख सकते हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यह महीना थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है, हालांकि महीने की शुरुआत कुछ हद तक अनुकूल ही होने वाली है। सेकंड हाउस के स्वामी बुध कुंडली में 10वें भाव में विराजमान होंगे। इस महीने परिवार के लोगों का सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है, लेकिन सूर्य, शनि और बुध की वजह से पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि और तनाव का माहौल बन सकता है। खासतौर पे पिताजी के, उनके साथ लड़ाई भी कर सकते हैं और उनके स्वास्थ्य पे भी गिरावट देखने को मिल सकता है। अब उपाय क्या करना है? गुरुवार को पीली चीजों का दान करना है, या फिर गुरुवार को हलवा होता है, हलवे में थोड़ा सा पीला सा, बहुत हल्का सा हल्दी या चंदन पीले रंग का मिलाकर हलवे का दान कर दीजिए। एक गुरुवार को कर दीजिए, पूरे महीने आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि का मार्च 2024 का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा मिथुन राशि वाले सभी जातकों का मार्च 2024 का ये पूरा महीना। शुरुआत करेंगे आपके करियर से। करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। इस पूरे महीने राहु महाराज 10th हाउस में बैठकर आपकी परेशानियों को हल करते हुए नजर आते हैं। बुद्धि खूब लगाओगे इस महीने, और लगाते तो सभी लोग बुद्धि, पर आपकी बुद्धि काम आ जाएगी। आपके करियर में जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप अपने पेशेंस और हौसले की दम पर उन चैलेंजेस को आसानी से हल भी कर पाएंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। हालांकि 14 मार्च के बाद थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान कोई भी झूठा आरोप आपके ऊपर लगा सकता है, आपको नीचे कर सकता है, या मानहानि जैसा कुछ भी आपके ऊपर किया जा सकता है। वहीं बिजनेस कर रहे लोगों के लिए ये महीना काफ़ी ठीक रहने वाला है। और अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, खास तौर पे कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों, आपके फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली देखें तो ये महीना राशि के लिए काफ़ी ठीक है नज़र आ रहा, मध्यम नज़र आ रहा है। जैसा फरवरी गया है मोटा मोटा वैसा ही जाने वाला है, उससे थोड़ा सा बेटर ही होगा। मंगल और शुक्र की वजह से उम्मीद है कि आप ना फिटनेस में ज़्यादा खर्चा करने लग जाओ, या फिर किसी तरह के फिटनेस इक्विपमेंट अपने घर में ले आओ, या फिर आप किसी तरह के खाने पीने के सामान में बाहर जाके रेस्टोरेंट में डिनर विनर करने में भी अपने पैसे इस महीने खर्च कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में गुरु 11वें भाव में होंगे, जिस वजह से आपकी आमदनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। इवन इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो जाए, बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा हो जाए, धन लाभ हो जाए, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। जो लोग भी गवर्नमेंट से जुड़ा काम करते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं या किसी तरह का टेंडर वगैरह उठाते हैं, उनके लिए भी अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। बुध की वजह से आपकी बुद्धि काम कर रही है, अच्छी जगह काम कर रही है, और अपने सारे भटकाव, जो पढ़ाई में मन भटकता रहता है ना, वो भटकाव भी कम हो रहा है। एग्जाम में सफलता मिलती हुई भी इस महीने नजर आती है। लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ जिन लोगों की है, इस महीने गुरु की असीम कृपा आपके रिलेशनशिप में है। जो पुराने ग्रजेस थे, जो पुरानी लड़ाइयाँ थी, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। मैरिज के लिए कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। आपका कोई आसपास का दोस्त जो पुराने टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ था, वही अपने दिल की बात आपके सामने रख सकता है, और आप हाँ भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज के योग बनाता हुआ नजर आता है इस राशि के अंदर। तो जिन लोगों की शादी की उम्र हो गई है, थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्या पता अच्छा रिश्ता आपके घर आने वाला है। फुल सपोर्ट नजर आता है फैमिली का भी, परिवार का भी। वो भी आपके लव रिलेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो भी आपको घर से कहना चाहते हैं भैया जल्दी से करो शादी और निकलो यहाँ से, वो भी यही कहना चाहते हैं। जो लोग भी मैरिड लाइफ में, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, घूमने फिरने का या फ्यूचर में हनीमून का प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे लोग बेबी की प्लानिंग भी इस महीने जोरों शोरों से कर सकते हैं। तो कुल मिला के लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, ये महीना आपके लिए अच्छा ही है। अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं, अच्छे सारे आपके सपने पूरे हो रहे हैं। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस महीने नजर आती है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में मंगल शुक्र 8th हाउस में होने की वजह से, सूर्य शनि बुध 9th हाउस में होने की वजह से हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है। कोई बहुत पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। डेली रूटीन ऐसा बिगड़ जाए जिस वजह से आपको थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाए, ऐसा भी देखा जा सकता है। विटामिन की कमी भी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। चलते फिरते किसी वाहन से चोट लगने का भी खतरा यहाँ पे नजर आता है। परिवार की बात करें तो ये महीना फैमिली के लिए एक एवरेज महीना रहने वाला है। सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र यहाँ पे विराजमान है। ज़्यादातर
टाइम आप प्यार मोहब्बत या फिर मैरिड लाइफ में लगाएंगे। जो बाकी के पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान या उनसे बातचीत थोड़ी सी कम करने हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि बॉन्डिंग खराब हो रही है, बस समय थोड़ा सा कम दे पा रहे हैं, बात इसकी हो रही है। फोर्थ हाउस में मंगल और शुक्र का इफेक्ट छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको रिश्तों में दे सकता है। हो सकता है कि आपने कोई बात रखी हो घर में किसी भी चीज़ को लेकर, ले सपोज प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने में, तो वहीं पे थोड़ी सी बहस हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज ये महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए बड़ा अच्छा है, गजब का महीना है। कुछ रेमेडीज आपको बता रहा हूँ जो जरूर करिएगा। हनुमान जी का सहारा जरूर लीजिएगा। इस महीने आप एक बार जो शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार आएगा उसमें आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का डेली पाठ, 30 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ये वो उपाय है जो आपके इस महीने को बहुत अच्छा बना देगा। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि वालों का मार्च 2024 का महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशि चक्र की चौथी राशि कैसा जाएगा कर्क राशि वाले सभी जातकों का मार्च 2024 का ये पूरा महीना। कर्क राशि वाले जातकों बात करेंगे आपके करियर की, तो करियर वाइज ये मार्च का महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके 10th हाउस में बने रहेंगे, जिससे आपको अपने करियर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल आपकी पहचान बनेगी। आपके एक्सपीरियंस से जो लोग मोटिवेट होंगे, लोग हर तरफ से आपकी तारीफ कर सकते हैं कि भैया क्या काम करता है आदमी। मंगल की वजह से आपको अपनी जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन 15 मार्च से मंगल जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके 8th हाउस में आने से करियर में चैलेंजेस बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, वर्कलोड भी बढ़ सकता है, जिसे मैनेज करना पड़ेगा। कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, कुछ कॉम्पिटिटर्स भी आपको परेशान कर सकते हैं। इवन आप अपने कलीग्स के साथ ही कंपटीशन फील कर सकते हैं और उनको पछाड़ने के लिए भी आपकी काफ़ी सारी एनर्जी यहाँ पर जाने वाली है। वहीं पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी अनुकूल है। बिजनेस में सक्सेस के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहें, आगे जाकर प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस में भी अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इवन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर मेरी एक सुझाव भी है कि अब इन्वेस्टमेंट भी करिए। इन्वेस्टमेंट करिए अपने इक्विपमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट करिए प्रॉपर्टीज में, ऑफिस प्लेसेस में, कहीं से भी जो कि आपके बिजनेस में फायदा दे सके, फ्यूचर में आपकी कोई कॉस्ट कट कर सके फ्यूचर में, उसमें जरूर इन्वेस्ट करिए। फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस महीने शुरुआत में उतनी ज्यादा तो ठीक नहीं नजर आते फाइनेंस। बुध, सूर्य और शनि 8th हाउस में बैठ के खर्चा बढ़ाए ही चले जा रहे हैं। आपको अचानक से खर्चे करवाएगा और ऐसे ऐसे खर्चे आपके सामने लेकर आएगा कि आपको लगेगा ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस महीने फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिए जब तक वो डिसीजन बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं। जैसे मैंने अभी आपसे इक्विपमेंट्स की बातें करी, ऑफिस एरिया की बात करी, अगर वैसा डिसीजन है तो आप ले सकते हैं फाइनेंशियली। बट इसके अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि 15 मार्च से मंगल और उससे पहले 7 मार्च को शुक्र दोनों ही 8th हाउस में शनि के साथ प्रेजेंस बनाएंगे, जो कि आपके बुद्धि खराब करके मोटा पैसा खर्च करवा सकते हैं। इसलिए ये महीना किसी भी तरह से पर्सनल या फैमिली इन्वेस्टमेंट के लिए, खर्चे के लिए ज्यादा ठीक नजर नहीं आता है। मंगल 8th हाउस में आकर 11th हाउस और 2nd हाउस में दृष्टि डालते हैं, जिससे कि अचानक से धन मिल जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। एजुकेशन की अगर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। गुरु और शनि एक साथ मिलकर स्टूडेंट को परीक्षा में सक्सेस दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे, फोकस भी बढ़ेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। ये महीना हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके 7th हाउस में और सूर्य, शनि, बुध 8th हाउस में विराजमान होकर हेल्थ को प्रॉब्लम करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्या होगी प्रॉब्लम? सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी आपके स्टमक की, फिर आएंगी आईज की, नेक एरिया या शोल्डर एरिया के पास भी पेन होगा। कई सारे लोग जो 30 के ऊपर हो गए, कमर दर्द भी हो जाएगा। बुढ़ापे का एहसास जवानी में ही होने लगेगा। इस महीने आपको डेली रूटीन, खान पान, रहन सहन, इसको बड़ा ही की पॉइंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको इसको जज करना पड़ेगा। शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए किसी भी छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज ना करें। हो सके तो किसी डॉक्टर की सलाह लेने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। लव रिलेशनशिप, मैरिज की बात कर लें तो अगर आप लव लाइफ में हैं या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ठीक है। 7th हाउस में मंगल विराजमान है। पैशनेट लव, रोमांटिक नज़र आते हैं। लव रिलेशन को एक नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को नई दिशा में बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो चीज़ आपको बोरिंग लग रही थी उसको आप चेंज करने का मन आ रहा है, जिस वजह से आप अपने वैवाहिक जीवन या फिर प्रेमी जीवन का, दोनों का बहुत लुत्फ उठाएंगे। काफ़ी खूबसूरत रिश्ता आपका इस महीने जाने वाला है। हालांकि 15 मार्च के बाद से जब मंगल आपके 8th हाउस में चले जाएंगे तो इन लॉज की वजह से, जिनकी शादी हो गई वो समझेंगे, इन लॉज की वजह से थोड़ी बहुत खटपट आपके रिश्ते में हो सकती है। यही नहीं, आप और आपके पार्टनर उनको लेकर थोड़ा बहुत परेशान और
बातचीत या तू मैं जिसको कहते हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली की बात करें तो ये महीना फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में बैठकर 4th हाउस को देखेंगे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर भी रहेगी। इससे आपकी फैमिली लाइफ में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, आपस में प्रेम भाव रहेगा। माता पिता की जो हेल्थ ठीक नहीं थी वो अब ठीक होने लग जाएगी। यहाँ पर देखा जा रहा है ये भी कि किसी भी तीसरे पर्सन की वजह से परिवार में कहासुनी हो सकती है। कोई पड़ोसी आया, कोई रिश्तेदार आया, कुछ बातें बोलकर चला गया, अब घर वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे झगड़े अगर होने वाले हैं तो उसको वहीं पर रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। समझदारी ही यहाँ पर उपाय है। और एक उपाय जो आपको ज़रूर करना है, शनिवार के दिन किसी भी मंदिर जाएं, शाम के समय में काले तिल शनिवार के दिन ज़रूर चढ़ा कर आएँ, या फिर एक दिया ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल, रुई की बत्ती और थोड़े से काले तिल आप डाल के भगवान शनि को दिया जलाएं। तो इस तरह से कर्क राशि वाले जातक अपना महीना गुजारेंगे। तो ये था कैसा जाएगा मार्च का महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च 2024 का ये पूरा महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये महीना थोड़ा मिला जुला होने वाला है। 10th हाउस के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके 6th हाउस में विराजमान होने वाले हैं, जो आपको करियर में खूब मेहनत करवाएंगे। इससे आप अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा मन लगाकर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है इसलिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक नेचर आपके अंदर एक डेवलप होने लग जाएगा। और काम आया ये किया, इधर से आया इधर से किया, ये वाली फिलॉसफी पे आप यकीन करने लग जाएंगे, करने ही लग जाएंगे। इसके बाद 7 मार्च के बाद आप देखोगे शुक्र और मंगल 10th हाउस में आ जाएंगे। इससे आपको अपने करियर में कुछ अच्छा लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। जहां तक बिजनेस करने वालों की लोगों की सवाल है तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि बुध के साथ 7th हाउस में रहकर बिजनेस में कुछ खलबली मचा सकते हैं। ये समय बिजनेस करने वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन 14 मार्च को सूर्य के 8th हाउस में चले जाने और 15 तारीख को मंगल के 7th हाउस में आ जाने से बिजनेस में अचानक से कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। बदलाव के लिए हर व्यापारी को तैयार ही रहना चाहिए। मार्केट कब बदल जाए, लोग कब बदल जाए, लोगों की प्रेफरेंस कब बदल जाए, ट्रेंड कब बदल जाए, इस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, अदरवाइज आप भुला दिए जाएंगे। फाइनेंस की बात करूंगा, फाइनेंशियली देखा जाए तो महीना ठीक ठीक है, मिला जुला रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र 6th हाउस में और राहु 8th हाउस में रहकर आपके खर्चों को बढ़ा तो जरूर रहा है, लेकिन आप अपनी बुद्धि से इनकम भी उसी के साथ साथ इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर बेहतर करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा 2nd हाउस में केतु की प्रेजेंस आपको एक एटीट्यूड दे देगी, भैया खर्च करो, एक ही जिंदगी मिली, 2 बार क्यों सोचना, उड़ाओ पैसा, अपनी इच्छाओं पे उड़ाओ, खर्च करो, खुश रहो। ये आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा। मंगल और शुक्र एक साथ 7th हाउस में होकर आपकी इनकम्स के सोर्स बढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से और बेहतर होगी। लेकिन इस महीने आपको एक बात पर ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट बिल्कुल मत करें। चाहे मार्केट कितना अच्छा हो, चाहे कितना आपको ऐसा लगे कि ये तो परफेक्ट टाइम है, थोड़ा सा संभलना यहाँ जरूरी है। एजुकेशन की बात करेंगे, इस महीने आपको करियर को लेकर चिंता रहेगी। उस संबंध में कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि अब मैं एक साथ कई सारे फॉर्म भरूंगा, एक साथ कई एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं दिन में ये कोचिंग करूंगा, रात में वो कोचिंग करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, दुनिया जला दूंगा, आग लगा दूंगा। आप अपने ऊपर ही बर्डन बढ़ा लोगे, अपने ही डिसीजन की वजह से अपना नुकसान कर बैठोगे। तो जब भी आप कोई फैसला ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने से बड़े बुजुर्ग या सीनियर्स से बातचीत कर लीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। स्कूल के छात्रों के लिए अपने एग्जाम में सजग होना ही यहाँ पर एक मैं कहूँगा सजेशन है। पेपर पास आ रहे हैं, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, अब तैयारी कर लो, अब जुट जाओ, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। हेल्थ की बात करेंगे, महीना हेल्थ वाइज आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य इस महीने की शुरुआत में शनि के साथ 7th हाउस में बैठ रहे हैं। सूर्य और शनि की दुश्मनी जग जाहिर है, हर किसी को ये बात पता चल चुकी है, हेल्थ में गिरावट ला सकता है। इसके अलावा मंगल भी शुक्र के साथ 6th हाउस में, राहु 8th हाउस में रहकर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ गुरुदेव बृहस्पति ही बचा सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। आपसे जितना बन पड़े उतनी मेहनत करें, कुल मिलाकर बॉडी रिलेटेड काम करते रहें, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा अच्छा खाना खाइए। लव रिलेशंस की बात करें, शादीशुदा लोगों की बात करें तो इस बार लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बृहस्पति की कृपा आप पे बरसेगी। 9th हाउस में रहकर 5th हाउस को देखेंगे, जिससे कि आपकी लव लाइफ बेहतर दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे को मान सम्मान रिस्पेक्ट देंगे, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। वहीं अगर जो लोग मैरिड हैं, मैरिज लाइफ इनकी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी टेंशन बच्चों को लेकर आपकी बन सकती है। उनकी एजुकेशन, उनके खर्चे, आपको लगेगा बाप रे एक बच्चा पालना कितना
कठिन हो चुका है, कितना महँगा हो चुका है, इसलिए ये थोड़ा बहुत आपके दिमाग में खलबली मचाएगा, जिस वजह से पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत तनातनी भी हो सकती है। फैमिली की बात करें तो यह महीना फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे महीने केतु सेकंड हाउस में रहकर प्रॉब्लम देंगे। वहीं पर 15 मार्च से जब मंगल 7th हाउस में आकर सेकंड हाउस को देखेंगे, तो परिवार के लोगों के बीच में आपसी तनाव और टकराव बढ़ सकता है। हालाँकि गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस में रहने से आपकी संतान या फिर भाई-बहनों का सपोर्ट भी आपको लेटर पार्ट ऑफ दिस मंथ मिलने लगेगा। अब उपाय क्या करना है? सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए और लाल तिलक, लाल चंदन लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। ये उपाय आपको बहुत 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 प्रॉफिट देने वाले हैं इस महीने। तो ये था कैसा जाएगा मार्च 2024 का पूरा महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों का मार्च 2024 का ये महीना। बात करेंगे आपके करियर की। ये महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। बुध, सूर्य और शनि के साथ रहकर आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। तो ये महीना एक कार्मिक महीना है। ध्यान बस इस बात का रखना है कि कुछ भी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी कई बातें इस महीने लोगों को लग जाएंगी, दिल पर भी और उनकी रियलिटी में, लाइफ पर भी। वहीं अगर कोई बिजनेस करते हैं तो राहु पूरे महीने आपके 7th हाउस में रहकर थोड़ी बहुत जल्दबाजी करवा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी प्लानिंग के थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले, किसी को कुछ कहे ना, किसी को जज ना करें, नहीं तो नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहीं अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर गड़बड़ी करता हुआ आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंस की हेरा फेरी करे, पर वो लापरवाही काम को लेकर भी कर सकता है, जिसका नुकसान बिजनेस को होगा, यानी कि आपको होगा। आपके फाइनेंसेस की बातें करें तो फाइनेंशियली देखें ये महीना शुरुआत में मंगल और शुक्र की वजह से अच्छा है, यानी कि इनकम सोर्स बढ़ रहे हैं, धन बढ़ रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉफिट हो रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आपको आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स का फायदा मिलेगा। वहीं अगर आप पहले से कहीं इन्वेस्ट कर रहे हुए हैं तो इस दौरान आपको उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज़्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है, और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हैं कोई एसेट परचेज करने के लिए। मंगल और शुक्र का इफेक्ट आपके खर्चों में थोड़ी सी ग्रोथ जरूर बढ़ाकर जाएगा। कंट्रोल करना आपके लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है। इसके अलावा वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, खरीदते समय सावधानी बरतिएगा। एजुकेशन की बात करें तो इस महीने रिजल्ट आपके अनुकूल रहेंगे, हालांकि कुछ दिनों के लिए मेंटल प्रेशर रह सकता है। स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट अपने लिए किसी मार्गदर्शन की तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कुछ चीज़ों में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो ये जो उलझन है बहुत जल्दी सुलझ भी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए स्टूडेंट किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल इस महीने ज़्यादा हो सकता है। आपकी हेल्थ की बात करेंगे तो ये महीना हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि 5th हाउस में मंगल और शुक्र, 6th हाउस में सूर्य शनि बुध, 7th हाउस में राहु, 8th हाउस में गुरु का संयोग आपके डाइजेशन सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है। इसके अलावा ये आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम, गाड़ी चलाते समय टकराव होना, एक्सीडेंट होना जैसी चीज़ें भी करवा सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। लव रिलेशनशिप या फिर मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो इस महीने देखा जा रहा है कि प्यार में हद से गुजर जाने के लिए आप तैयार हैं, अपने पार्टनर के प्यार में डूबे हुए हैं, नए नए गिफ्ट दे रहे हैं, उनको स्पेशल फील करवा रहे हैं, घूमने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं उनसे ज़्यादा समय बिताने के लिए, उनके साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए। इस तरह से आपके पार्टनर आपके इस रोमांटिक नेचर को अप्रिशिएट करेंगे और आपके प्रेमी रिश्तों में नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन याद रखिए 14 मार्च को सूर्य और राहु एक साथ मिल रहे हैं, यानी कि 14, 15, 16, 17 इन दिनों में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता नहीं है और आपको सेकंड थॉट भी आएंगे। बट होल्ड ऑन, थोड़ा सा थम जाइएगा। इस टेम्परेरी फीलिंग के बल पर किसी तरह का कोई परमानेंट डिसीजन मत लीजिएगा। ये महीना आपकी फैमिली खुशियों के लिए भी अच्छा है, बेहतरीन है। इवन ससुराल पक्ष से भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, ससुराल वालों से भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम का समाधान खुद ही निकाल लेंगे। वाद विवादों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है इस महीने आपको। माता पिता की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको सुकून देगा। हालांकि फैमिली में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर थोड़ी बहुत बातें चल सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं। आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ जो कि आप सभी लोग इस महीने ज़रूर करिएगा। गौ माता में शुक्र का वास माना जाता है, उनको कुछ भी भोजन कराइए, रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए, हरे रंग की सब्जियां भी खिला सकते हैं। जो भी गौ माता को खाना है, जहां भी गौशाला में आप जाएंगे वहां पर ये कार्य करिए। आपका शुक्र बलवान होगा। शुक्र बलवान तो लाइफ में हर चीज़ अच्छी हो जाती है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो ये वो रेमेडी थी जो कन्या राशि वाले जातकों को करनी चाहिए। तो कैसा जाएगा मार्च 2024 का महीना, ये हमने डिस्कस किया।
कन्या राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च 2024 का ये पूरा महीना तुला राशि के सभी जातकों के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। शुक्र और मंगल की कृपा से नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप अपने काम में सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। दूसरों के लिए जो काम मुश्किल लग रहा है वो आपके लिए आसान है और इस बात को नोटिस कर रहे हैं आपके सीनियर्स और उसके लिए तारीफ भी मिल सकती है। आपको अपने वर्क लाइफ में अप्रिसिएशन के साथ साथ अवार्ड से भी नवाजा जा सकता है। वहीं लोग कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ये महीना बिल्कुल शुभ है आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इस महीने शुरुआत बहुत बढ़िया होने वाली है। मंगल शनि सूर्य और बुध एक साथ मिलकर आपको प्रॉफिट देंगे। इससे आपको अलग अलग इनकम सोर्स भी जनरेट होंगे। इस दौरान शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि इसमें आपको एडवाइजर की सलाह लेकर भी आगे बढ़ना बेहतर होगा। वहीं मंगल और शुक्र मिलकर आपकी आमदनी में और बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन राहु सूर्य और बुध आपके कुछ खर्चे भी बढ़ा देंगे। हालांकि आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ डालूं। ये प्रेशर आप महसूस नहीं करेंगे और अगर कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर कॉलेज के हों या स्टूडेंट हो या फिर किसी तरह से कोई टीचर हो, इस सभी बच्चों को इस महीने कोई एक गलती की वजह से पछताना पड़ सकता है और वो गलती होगी समय की कदर ना करना। जी हाँ, आप किसी भी तरह से विद्या से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, समय की कदर ना करना इस महीने आपको पछतावा फील करवा सकता है। जो लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने के अंत में अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वहाँ पर खुशखबरी भी मिल सकती है। साथ ही घर के कुछ काम वगैरह से भी पढ़ाई में आपका फोकस हटने जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा बीतेगा। स्कूल में है तो माता पिता थोड़े बहुत नाराज हो सकते हैं आपसे, आपके लिए गए फैसलों से, आपके डिसीजन से। वहीं अगर आप MBA कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोकस रहिए। इस महीने के एंड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है। यदि आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है या खुद को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, उससे आपको लाभ होगा। हेल्थ की बात करें तो यह महीना हेल्थ वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। आपको गैस, एसिडिटी, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। कुछ लोगों को आंखों में भी दर्द हो सकता है। कुल मिलाकर अच्छा रूटीन रखना, खान पान रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये महीना हेल्दी जाएगा। लव की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें और मैरिज की बात करें तो ये महीना उतना अच्छा नहीं जा रहा है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। कुछ कड़वी बातें आपका पार्टनर आपसे बोल देगा जो कि आपको चुभ जाएंगी। इस महीने 7 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में प्यार में बाधाएं आना, किसी तीसरे पर्सन का आना या फिर डाउट होना, शक पैदा होना, ऐसी चीज़ें आपका पार्टनर करेगा। लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें ठीक है। महीने के एंड होते होते फिर से आप उसी लवी डवी सिचुएशन में आ जाएंगे जिसमें आप पहले थे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपको सुख संपत्ति का आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पार्टनर का भी सपोर्ट महीने के आखिरी दिनों में ज़रूर मिलेगा आपको। यदि आप अभी तक अनमैरिड हैं तो विवाह के योग इसी साल आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मन कर रहा है तो लोहा गर्म है, हथौड़ा आप मार सकते हैं। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए कुंडली तो शुक्र और मंगल के इफेक्ट से घर में कोई नई गाड़ी आ सकती है या कोई नया वाहन आप ला सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने के योग भी इस महीने बनते हैं। ऐसे में घर में कोई फंक्शन हो जाए, उसमें खर्चा हो, लोगों का आना जाना हो, मेहमान खूब सारे आए, ऐसी स्थिति भी नजर आती है। माता पिता की हेल्थ में सुधार होगा, वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब एक उपाय जो कि सभी तुला राशि के जातकों को करना चाहिए, गुरुवार और रविवार के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाना है। गाय की सेवा और भी जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, गौशाला में डोनेशन वगैरह करने की अगर आप क्षमता रखते हैं तो वो भी आप इस महीने जरूर करिएगा। तो ये है तुला राशि वालों के लिए उपाय। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कैसा जाएगा मार्च 2024 का ये पूरा महीना तुला राशि के सभी जातकों के लिए। अगर आप अभी से इनमें से कुछ बातें फील करने लग गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च 2024 का ये पूरा महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों, शुरुआत करेंगे आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इस महीने चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। वर्क लाइफ में आपको अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी वर्क स्पीड को फिर से बढ़ाना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, बुध का प्रभाव आप पर थोड़ा सा ऐसा है कि वो आपको लेजी फील करवा सकता है। लेकिन पैरेलली गुरु आपको इसमें बड़े हेल्प करने वाले हैं। बस आपको पूरा फोकस अपने काम पर लगाना है। इस महीने मंगल, शुक्र और शनि के साथ मिलकर आपके ऑफिस में झगड़ा भी हो सकता है, किसी के साथ कहासुनी भी हो सकती है किसी के साथ। बस आपको यहाँ पे बच के रहना, मन को शांत रखना है। किसी से अपनी फ्यूचर की जो बातें हैं या आप ऑफिस में किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो महसूस करते हैं, शेयर मत करिए किसी के साथ। ये करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है इस महीने। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये महीना अनुकूल नजर आता है। बिजनेस में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। बिजनेस रिलेटेड छोटी मोटी यात्राएं भी इस महीने आप कर सकते हैं। कुछ नए लोग मिलेंगे, नए कनेक्शंस भी बनेंगे। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना आपकी शुरुआत में केतु, मंगल और शुक्र की कृपा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक से ज्यादा सोर्सेस से प्रॉफिट होने की संभावना है। आपने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको इस टाइम पर मिल सकता है। हालांकि जो जुपिटर महाराज है ना, बृहस्पति महाराज, ये आपके छठे
छठे भाव में रहकर धार्मिक कार्यों पर खर्च करवा सकते हैं। घूमने फिरने, मंदिर जाने में आपका खर्चा हो सकता है। और मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि खर्चे सिर्फ इसी महीने तक नहीं रहेंगे, जुलाई अगस्त तक भी ये खर्चे आपके चलते रह सकते हैं। आपको इन पर कैसे कंट्रोल करना है वो आप सोच लीजिए। वैसे भी ये कारों में धन अगर किसी का जाता है तो उस पर ऊपर वाले की बड़ी बड़ी असीम कृपा होती है। सूर्य, बुध, राहु और मंगल आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही अपने पैसों को यूज सही तरीके से करने का भी ज्ञान आप कई जगहों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। एजुकेशन वाइज अगर बात करें तो स्टूडेंट इस महीने संभल कर रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि यदि आप कॉलेज में हैं और किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट आपके दोस्त ले जाएंगे। क्रेडिट आपके जो जैसे मान लीजिए आप किसी ने प्रोजेक्ट पे काम किया तो आपको कम क्रेडिट मिला, बाकियों को ज्यादा मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, अपने फायदे की थोड़ी बात सोचिए। यदि आप अभी स्कूल में हैं तो माता पिता के साथ रहते हुए पढ़ाई करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। हाँ, हो सकता है कि करियर गाइडेंस को लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड या फिर कंफ्यूज फील कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ज्यादा प्रॉब्लम आपको इस महीने नहीं नजर आती है। हाँ, हेल्थ की अगर बात करें तो काफी हद तक हेल्थ अनुकूल ही है, ज्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम एनर्जी महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा लेथार्जी महसूस कर सकते हैं, शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से छोटी मोटी बीमारियां 2-4 दिन के लिए भी आपको आ सकती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। छाती में दर्द हो सकता है, जकड़न जैसी समस्याएं भी आप महसूस कर सकते हैं। बात करें आपके प्रेमी संबंधों के बारे में तो इस महीने राहु आपको बेपरवाह बनाने के ऊपर जाने वाला है, जिससे कि आप दोनों लव पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। बेपरवाह हो गए ना, परवाह नहीं है, और जहां परवाह नहीं होती है वहां गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। हालांकि 15 मार्च के बाद से ये भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं रहेगी और आप प्यार में रहेंगे, खुश रहेंगे पार्टनर के साथ, हर वो चीज को अनुभव करेंगे जो एक रिश्ते में होनी चाहिए। अहमियत समझेंगे एक दूसरे की और आपका पार्टनर भी आपकी अहमियत समझेगा। हालांकि सूर्य और बुध के आ जाने से कुछ समस्याएं बढ़ेंगी, आपके पार्टनर की हेल्थ बिगड़ सकती है, साथ ही वाद विवाद बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए सावधानी जरूर रखिएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। हालांकि कुछ टाइम के लिए आप दोनों घमंड में आकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। फैमिली वाइज ये महीना उतना अच्छा नहीं नजर आता है। फैमिली में काफी ज्यादा एक ओपिनियन को लेकर मिसमैच नजर आता है। आप कुछ कह रहे हैं, माता पिता उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, माता पिता कुछ कह रहे हैं, आप उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं। इवन जो आपकी मदर है उनकी हेल्थ पे भी इस महीने देखा जा रहा है कि कुछ गिरावट हो सकती है। मदर घर से दूर जाना, ट्रैवल करना, ऐसी भी चीजें कर सकती हैं। लेकिन आपके भाई बहनों का अगर छोटे हैं तो सपोर्ट बहुत मिल रहा है। एक उपाय जो कि वृश्चिक राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए वो ये है कि दुर्गा जी की आराधना या दुर्गा चालीसा का पाठ आप जरूर करें। तो ये था कैसा जाएगा मार्च का महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के लिए मार्च का ये महीना कैसा जाने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, ये पूरा महीना आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, क्योंकि उनसे जितना अच्छा आपका व्यवहार है उतना अच्छा ये महीना जाएगा, उतना अनुकूल रहेगा, उतना लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में लोगों को डिमोटिवेट करने वाला व्यवहार है, लोगों को कुछ भी कह देने वाला, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका, तो इस महीने लोगों का सपोर्ट आपको बहुत कम मिलेगा। और ये चीज आप अपने वर्क स्पेस में देख सकते हैं, ये चीज मुसीबत बन सकती है आपके लिए। आपका जो मन है ना, काम के प्रति कुछ कम लगेगा इस महीने। आपको लगेगा कि ना आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको अपने कलीग्स के सपोर्ट कम मिलने वाला इस महीने से, जिस वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपको टफ बनने की जरूरत है ताकि आपके एम्प्लॉइज, आपके जो पार्टनर्स हैं वो ठीक से काम करें। जब तक लगाम नहीं कसी जाती ना, कई सारे लोग काम ही नहीं करते। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल है ये अच्छा एटीट्यूड, लेकिन अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, वर्क स्पेस पे हैं, तो वहां पर एटीट्यूड आपको फेवर करता हुआ नहीं दिखता है। फाइनेंसेस की बात करेंगे, फाइनेंशियली दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा साबित होगा। शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में आपको सेविंग्स करने में हेल्प करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए एक फायदे का सौदा भी रहेगा। इस महीने किसी भी संपत्ति में इन्वेस्ट करने से आपको लीगल प्रॉब्लम नहीं आएंगी, और आप वैसे पेपर तो हर कोई चेक करता है, आप भी कर लीजिएगा, पर किसी तरह की कोई खास समस्याएं नहीं आ रही। और इवन अगर कोई लीगल प्रॉब्लम पास्ट की चल रही है तो वो भी इस महीने खत्म हो सकती है। बृहस्पति महाराज के कारण आपकी आमदनी अच्छे से बढ़ेगी और आपको धन की कमी से किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन याद रहे, अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर इफेक्ट पड़ेगा। एजुकेशन, मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये महीना कुछ ज्यादा ही अच्छा ऑफर आपको दे सकता है। इवन जॉब के मामले में कह रहा हूं, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मेरी इस कंपनी में या इस पैकेज में जॉब लगेगी, इस महीने वो काम हो सकता है। इसलिए अपनी नजरों को बड़ा पैना करिएगा। दोस्त यारों की बातों में ना आकर अपने सीनियर्स की एडवाइस लेकर उन बातों पर अमल करने की आपको जरूरत है इस महीने। अन्य क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह साल एक अच्छा मौका है, सामान्य रहेगा और आपके करियर में बूस्ट देने वाला ये महीना और ये साल दोनों होने वाला है। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर से कहूंगा सीनियर का सपोर्ट लीजिए। जो लोग वो एग्जाम दे चुके हैं, वो जॉब क्रैक कर चुके हैं, वो सरकारी पेपर क्रैक कर चुके हैं, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए और उनके अनुभवों पर विचार विमर्श करिए। टीचरों से बातें करिए। जो आपका सर्कल है, जो दोस्त है जिन्होंने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना, उनसे ओपिनियन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमेशा जो व्यक्ति वो कार्य कर चुका है वो आपको बता सकता है कि इसे कैसे किया जा सकता है, बस आपको उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना होता है।
तंदुरुस्ती की बात करें, हेल्थ की बात करें तो मेंटली फिजिकली तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत दर्द कंधों में हो सकता है, आंखों की समस्याएं या दांतों में दर्द अचानक से उठ पड़े, ऐसे भी चीजें हैं। बस इसी चीज को लेकर थोड़ा घबराने की जरूरत है, बाकी आपको किसी चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे आपके प्रेमी रिश्तों की, तो लव रिलेशन की बात हो रही है, तो ये महीना आपके लव रिलेशन को एक नई डायरेक्शन देगा। आप अपने रिश्तों में मर्यादा की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि वो आपका पार्टनर है, आपका साथी है, वो आपका सर्वेंट नहीं है, या वो हर तरह की आपके दुखों को सॉल्व नहीं कर सकता। वो एक रिश्ता है, उस एक रिश्ते से बहुत सारे रिश्तों की अनुभवों को, एक्सपीरियंस को या इमोशंस को एक्सपेक्ट करना ये गलती है। ये जो मैच्योरिटी है ना प्रेम में, लव रिलेशन में, ये महीना आपको वो सिखा कर जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होंगे आप रोमांटिक रिलेशनशिप में, जो कि थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको ऐसा लगेगा ना, एक्सपेक्टेशन इंक्रीज़ होगी पार्टनर के प्रति कि अब इसको ये करना चाहिए। जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं सामने वाले से, वहीं पे डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होती है, जो कि आपकी इस महीने आपके लव पार्टनर के साथ होगी। इवन जो दोस्त बहुत नज़दीक हैं आपके, उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। वहीं अगर आप मैरिड हैं, तो इस महीने की शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, छोटी-मोटी बहस हो सकती है। आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है कि आप एक-दूसरे से कहो कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम पर कुल मिला के रहोगे साथ में ही। थोड़ा-मोड़ा झगड़ा ज़रूर होगा, और ये होगा 12 से 18 मार्च के बीच में। फैमिली की बात करेंगे, तो यह महीना आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रह सकता है। अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, इसलिए फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी शिकायत फैमिली मेंबर्स आपसे करेंगे, और वो आपसे अपना दुख भी जताएंगे। उनके दुख को सुनना, वहाँ पे मुंह मत फेर लेना। एंड में आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कर रहे हो, उनकी खुशी के लिए कर रहे हो, तो उनको नाखुश करने जैसा सवाल, वो भी काम के लिए, ठीक बात नहीं लगती है। इस पे आपको सोचना चाहिए। आपकी पूरी फैमिली कोई बड़ा फंक्शन गैदर करते हुए नज़र आती है, किसी बड़े फंक्शन में जाते हुए नज़र आती है। दोस्त रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रहेंगे। उपाय के तौर पे आपको विष्णु जी की आराधना इस महीने ज़रूर करनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि वालों का मार्च का ये महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसा जाएगा मार्च का ये पूरा महीना मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों, आपको करियर वाइज देखा जाए तो गुरु और शुक्र की कृपा आप पर इस पूरे महीने वर्क लाइफ में अपना दबदबा बनाने में आपकी मदद करने वाली है। आप ना अपने वर्क स्पेस पे ऐसे नजर आओगे कि भाई आदमी हो तो ऐसा हो, फीमेल वर्कर हो तो ऐसी हो, कितना बढ़िया काम करते हैं ये लोग। ऐसी तारीफ आपके कलीग और आपके बॉसेस भी कर सकते हैं। आप अपने काम में पूरी मेहनत करेंगे, पूरी निष्ठा से अपने करियर में आप लग जाएंगे, जिसका एप्रिसिएशन भी आप इस महीने देखेंगे। परफॉर्मेंस देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, और आप कई सारे लोगों के लिए एज अ आइडियल प्रस्तुत करेंगे अपने आप को। जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़े बहुत ओपिनियन मिसमैच हो सकते हैं, जो कि जरूरी भी है, होना भी चाहिए। सबके ओपिनियन एक जैसे हो जाएंगे तो बात थोड़ी बनती है। जहां भी ओपिनियन मिसमैच होता है, वहां पे ग्रो करने की पॉसिबिलिटी होती है। बिजनेस में स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अपना नाम बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस की बात करें आपकी, तो इस महीने शुरुआत में ही सूर्य बुध शनि आपके लिए आर्थिक लाभ का योग बनाए हुए हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आर्थिक रूप से आप और मजबूत हो रहे हैं। शुक्र और मंगल की युति महीने की शुरुआत में आपको मनी सेविंग्स में हेल्प करने वाली है। इस महीने आपका जो बैंक बैलेंस फरवरी में था, एंड होगा मार्च में जब ये महीना, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही बैंक बैलेंस आप लेकर जाएंगे। अगर आपने कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है पुराने टाइम में, और उसको बेचने की सोच रहे थे, तो इस महीने सेल करने से अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। एजुकेशन वाइज बात करें तो जो स्टूडेंट इस महीने पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है, और वो अपने एग्जाम के प्रति काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने, और अगर कोई रिजल्ट आ रहा है इस महीने, तो वहाँ पर भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो इस महीने हेल्थ वाइज आपको मिला जुला रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। आपकी आंख, दांत, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इवन स्किन पर भी आपको पिगमेंटेशन, एलर्जी, फेस एलर्जी जैसी चीजें दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा धूप में बाहर मत जाएं, बहुत ज्यादा गर्म चीजें या अल्कोहल का कंजम्पशन भी इस महीने आपकी तबीयत खराब कर सकता है। गले में खराश होना, गले में प्रॉब्लम होना, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आप इस महीने देख सकते हैं। बात करेंगे आपके प्रेमी रिश्तों की, तो इस महीने की रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ रोमांटिक अंदाज तो सारा कुछ है, बट आपके पार्टनर की हेल्थ थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, जिस वजह से आप परेशानी में आ जाएंगे। आपकी लव मैरिज अगर होने की संभावना थी, घर में बातचीत चल रही थी, तो घर की तरफ से रजामंदी मिलेगी, और आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। रोमांस बढ़ रहा है, बस पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के लव लाइफ आपकी अच्छी ही है। अब आपकी फैमिली लाइफ को देखें, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से महीना अनुकूल है। सब लोग अपने काम में मस्त हैं, धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जबकि जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पर आपका ज्यादा मन अपने घर में रहने का, घर वालों से बातें करने का लगेगा। तो अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो घर की बहुत याद आने वाली है
है आपको इस महीने। वो एक उपाय जो कि मकर राशि के सभी जातकों को करना चाहिए, इस महीने आप शनि चालीसा जरूर पढ़िएगा और महीने के पहले मंगलवार को आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। आपका महीने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था कैसा जाएगा मार्च में मकर राशि वालों का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी बात की जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल 10वें हाउस में होंगे, जिससे के कारण आप ना विदेश से धन कमाएंगे, विदेश जाने का भी मौका मिलेगा या ट्रैवल खूब करेंगे आप इस महीने। अपने घर से दूर जाने की काफ़ी सारी लंबी यात्राएं आपकी इस महीने हो सकती हैं और यहाँ पे सारी की सारी यात्राएं आपको लाभ और आपको प्रॉफिट देकर जाएंगी। अगर आप किसी इस तरह के काम में हैं जिसमें आपका फेमस होना या आपके चेहरे को दिखना ज़रूरी है तो इस महीने आपको पॉपुलैरिटी बहुत मिलेगी, फेम बहुत मिलेगा, जिस वजह से आपके काम आपके बिजनेस में भी एक प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इस महीने आप काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं, आपका खर्च भी काफ़ी होने वाला है। ट्रैवल होगा तो खर्च भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो आपकी काबिलियत ना लोग देखेंगे, दूसरों को समझ में आएगी और आपको अपनी फील्ड में ये ट्रैवल्स ये महीना बहुत आगे लेकर जाएगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए महीना बहुत अनुकूल है। विदेश से, सरकारी क्षेत्र से लाभ या कॉन्टैक्ट्स बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि शनि के साथ सूर्य का होना बीच बीच में अड़चने जरूर पैदा करेगा, पर आपकी डिटर्मिनेशन इन सभी अड़चनों को खत्म कर देगी। सूर्य आपके सेकंड हाउस में है जहां पर राहु पहले से विराजमान है। ये एक्सपोनेंशियल मनी के बूम को नजर आता है, दिखाता है, यानी कि तैयार हो जाइए कुल मिला के नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज और अपने बिजनेस को एक नया मेकओवर देने के लिए। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें तो ये महीना शुक्र और मंगल एक साथ 12वें घर में है। खर्चा खूब कराएगा, लेकिन उस खर्चे का आपको रिजल्ट भी इस महीने में भी और आने वाले महीनों में जरूर देकर जाएगा। आप दिल खोल कर खर्च करिए, दोनों हाथों से लुटाइए। आपके लिए ये महीना आर्थिक संकट जैसा नहीं होगा। इवन यहाँ पर जो खर्च आप अपने करियर के लिए, अपनी लर्निंग में, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि इस महीने की ज्यादातर आपको फोकस करना है फॉरेन कंट्रीज में या घर से दूर जो काम है उन पर, और उनमें खर्च भी अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा। बस हाँ, आंख बंद करके मत लुटाने लग जाइएगा। वो काम उन खर्चों पे करिए जो बिजनेस में, आपकी लर्निंग में, आपकी जॉब में आपको ग्रोथ दे सकते हैं। ठीक है, पर्सनल खर्चों को थोड़ा सा कम करने की यहाँ पे सलाह दी जाएगी। एजुकेशन की बात करें तो महीने की शुरुआत में स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं है। फोकस की कमी, पढ़ाई में मन ना लगना, हेल्थ खराब हो जाना, ऐसी चीजें नजर आती हैं। प्लान्स बदल जाना, कुछ और करने का मन करना जिसमें टाइम वेस्ट हो जाना, ये चीजें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान देना होगा। हेल्थ की बात करें तो ये महीना थोड़ा सा हेल्थ वाइज नाजुक होने वाला है, क्योंकि व्यस्त बहुत है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं, थक सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका थोड़ा वीक हो सकता है। इसी के साथ आपकी राशि में शनि महाराज अस्त अवस्था में भी रहेंगे, उनके साथ सूर्य और बुध की स्थिति भी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको तेज बुखार, सरदर्द, बदन दर्द या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी 2-4 दिनों के लिए आएगी। मतलब ये टाइम पीरियड आपका होगा 24 से लेकर 28 तारीख के बीच में। इतने दिनों में ही आप ये सब कुछ महसूस करने लग जाओगे, थोड़ा सा थका थका भी फील करोगे। 18 मार्च से शनि अपनी अस्त अवस्था समाप्त कर देंगे। उससे पहले ही 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। इससे आपकी हेल्थ फिर से ठीक हो जाएगी और आप फिर से उसी रिजुनवेटेड स्टेट में वापस आ जाएंगे। अब बात करेंगे आपके प्रेमी रिश्तों की। तो अगर आप किसी से लव रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके ही फर्स्ट हाउस में रहकर आपको कॉन्फिडेंस देंगे, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ सामने दिल खोल कर अपनी बातें रखेंगे, रोमांटिक हो जाएंगे। आप डरेंगे नहीं और अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आप प्रपोज भी कर सकते हैं और ये बात शादी तक पहुंच सकती है। बात मैरिज लाइफ की करें तो शनि, सूर्य और मंगल की वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ बिगड़ सकती है। आप उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान भी रखेंगे और उसके लिए जितना हो सकेगा आप एफर्ट भी करेंगे। थोड़ा बहुत आपसी मनमुटाव कुछ दिनों के लिए हो सकता है, पर यह बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बात करें परिवार की तो ये महीना फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज रहने वाला है। क्योंकि अब सेकंड हाउस में राहु है तो हो सकता है कि राहु की वजह से आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करें। हालांकि कई बार आप बातों को टैकल भी करेंगे, प्रॉब्लम्स को टैकल भी करेंगे, लेकिन बात इवेंचुअली बिगड़ ही जा रही है घर परिवार में। तो आप हो सके तो जितना है शांत रहिए, उतनी में बेहतर है। कई बार ना फैसले नहीं लेने होते हैं, कई बार ना सोल्यूशन भी नहीं करना होता है, बस चुप होकर ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को। इसके बाद शुक्र की बात करें तो 7 मार्च को 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आएंगे। इससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी फैमिली वाली। परिवार में आपको सम्मान की नज़र से देखा जाएगा और आपकी बातों पे गौर भी किया जाएगा और माता पिता की हेल्थ भी यहाँ से अच्छी बनी रहेगी। आपको अपने भाई का, बहनों का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। वो एक उपाय जो कुंभ राशि वालों को जरूर करना चाहिए, हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च का ये पूरा महीना मीन राशि के सभी जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये
महीना उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। 10वें हाउस के स्वामी सेकंड हाउस के में जाने वाले हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं आपके। जॉब में आपको अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, प्रॉब्लम भी फेस हो रही है, वर्क प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं और वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट करने में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर आपके पुराने अनुभव, पुराने एक्सपीरियंस ही आपके काम आएँगे और पुराने लोगों से बात करने से सॉल्यूशन भी मिलेंगे। आप सफल तो ज़रूर होंगे इस महीने में, लेकिन चैलेंजेस बहुत सामने हैं और उनका आपको डटकर सामना करना है। आपके रिलेशन आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं। आपको काम के सिलसिले में नई-नई यात्राओं पर जाना भी पड़ सकता है, जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। फाइनेंसेस की बात करें तो आपको अपने फाइनेंसेस पे बहुत गौर करके देखने की ज़रूरत है। कई सारे खर्चे फालतू में हो रहे हैं, कई लोग आप पे सेंध लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफ़िट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर नज़र रखकर उनसे दूरी बनाने या उनको ठीक करना ज़रूरी है। आप अच्छी आमदनी करेंगे इस महीने, प्रमोशन भी हो सकता है आपका, पर वही है कि बहुत सारे चैलेंजेस से गुज़र के आने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी थोड़ी बहुत वीक होगी मार्च के महीने में, क्योंकि कोई 1 या 2 खर्चे बहुत बड़े-बड़े आ जाएँगे, जो आप बड़े टाइम से करना चाहते थे। तब वो सस्ते थे, लेकिन अब वो महँगे हो गए हैं, लेकिन आप फिर भी उनको ज़रूर करेंगे। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के चलते आप पढ़ाई बड़े ही मन से करेंगे और अपने चैलेंजेस को दूर करने पर ध्यान देंगे। हालाँकि मंगल की वजह से आपकी पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिससे कि आपका मन एक डायरेक्शन में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वहीं जो लोग हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। लव एंड मैरिज लाइफ़ की अगर बात करें, तो आपकी लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़ दोनों ही बहुत अच्छी नज़र आती है। थोड़ी बहुत दिक्कत शुक्र के इफ़ेक्ट की वजह से हो सकती है, पार्टनर से थोड़ा अट्रैक्शन कम हो सकता है, पर ये बिल्कुल टेम्परेरी सिचुएशन है। मन में कई तरह के सवाल, कई तरह के ख़्याल, कहीं दूसरी जगह आकर्षण हो सकता है, लेकिन ये महीना फिर भी रोमांस और रोमांच दोनों से भरा हुआ होने वाला है। अपने समय की खूब कद्र करिए इस महीने और देखिए, आप जिन जगहों पर नज़र नहीं डाल रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो रही है। जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनसे बातें करिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर का, खास तौर पे आपको भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी प्रॉब्लम में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हुए हैं। यह महीना हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा नाज़ुक है, थोड़ा कमज़ोर है। आप अपने पेट की, अपने लंग्स की थोड़ी-सी ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करिए जैसे कि बाहर का खाना, ऊट-पटांग खाना, बिना टाइम के खाना, जो कि इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इसका आपको ध्यान देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे कि फैमिली मेंबर्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, आपसी प्रेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले महीने की शुरुआत में मंगल और शनि की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। परिवार में झगड़े झगड़े तक की नौबत भी आ सकती है, तो थोड़ा बहुत संभल के रहिए। इस दौरान आपकी वाणी में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि मतलब कुछ ऐसा गलत या गुस्से में आप बोल सकते हो, जिससे कि लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। अब एक उपाय जो कि मीन राशि वालों को करना चाहिए, मंगलवार को बजरंग बाण का एक बार पूरे महीने में शुरुआती जो पहला मंगलवार आए, उसमें आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कैसा जाएगा मेष से लेके मीन का पूरा महीना मार्च का। आपको हमारे राशिफल कितने एक्यूरेट लगते हैं, कितने सही लगते हैं? कोई चेंजेस अगर आप चाहते हैं, कोई फीडबैक अगर आप चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।